हेलो दोस्तों। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचा भी हमारे साथ रहते थे। मेरी माँ भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूंगा। मेरे सास ससुर ने कहा था कि हमारी बेटी बहुत ही ज्यादा मासूम है और डिप्रेशन का भी शिकार रही है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि हमारी बेटी जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत थी वही हुआ। मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए थे। आंखों में हजारों सपने जगमगा रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को सारी जिंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि यह जोरू का गुलाम हो गया है या कि पीछे दीवाना बना फिरता है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तो अब अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना था। मेरे पापा भी इसी तरह के थे। खानदान में उनको भी काफी बातें सुनाई जाती थीं, लेकिन मेरे पापा ने मेरी माँ को हमेशा घर की रानी बनाकर रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नजर आती थी और मेरे मम्मी और पापा की जिंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे दुख दिया जाता है, उसे तकलीफ पहुंचाई जाती है। अगर मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता तो वह हमेशा खूबसूरत और जवान रहती, तो उसमें फायदा किसका था? जाहिर सी बात है, मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक बार अपने पत्नी को देने वाली अंगूठी निकालकर चेक की। अंगूठी बहुत ही सुंदर थी। मैंने डिब्बी खोलकर देखी कि कहीं दोस्तों ने शरारत तो नहीं कर दी, इसके अंदर अंगूठी मौजूद भी है या नहीं। मैंने डिब्बी जैसे ही खोली, खूबसूरत सी अंगूठी नजर आ रही थी, जिसको मैं अपनी पत्नी की उंगली में पहनने वाला था। उसके हाथ बहुत ही खूबसूरत थे। जब वह मेरे साथ बैठी तो मैं उसके हाथों को ही देखे जा रहा था, उसकी तरफ नजर नहीं उठा पाया था। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला टाइप का लड़का था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आएगी। वह कैसी होगी? क्या वह खूबसूरत होगी? क्या वह मेरे दिल को अच्छी लगेगी, या मेरी जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी जाएगी और मुझे एक अनचाहे जीवन साथी के साथ पूरा जीवन काटना पड़ेगा? लेकिन आज मैं बहुत खुश था कि यह लड़की सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरी सारी जिंदगी उसके साथ अब गुजरने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वह सारे पल गुजरने वाले थे जिनके कभी मैंने सपने देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वह मुझे बहुत ज्यादा खुश होकर मिली। उसकी खूबसूरत नशीली आंखें देखते ही मैं तो उसका और भी ज्यादा दीवाना हो गया था। सच में बहुत सुंदर थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया था। जब मैं उसकी तारीफ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके होंठ, सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो उसको देखे ही जा रहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं बस आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इस विनती को मानेंगे? मैंने कहा, हाँ, जो तुम्हारा दिल करे वह मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जरूर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारी जैसी हमसफर पाकर तो भगवान को जितना धन्यवाद दिया जाए वह कम है। अगर हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारी खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर नहीं लगेगी। मैंने कहा, चलो मैं भी भगवान का धन्यवाद कर देता हूं। हम दोनों उठकर कमरे में लगे छोटे से मंदिर की तरफ बढ़ गए। मैं भगवान का धन्यवाद किया और यह भी सोच लिया कि हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगी। ऐसा लगा कि जैसे मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी पत्नी दुल्हन के लहंगे में बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम जो भी भगवान से मांगना चाहती हो वह मांग लो।
आज हमारी शादीशुदा जिंदगी की यह पहली रात होगी। जी भर के भगवान का धन्यवाद कर लो। यह कहकर मैं उसके करीब आ गया। मेरी बात पर वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी और कहने लगी, आज की रात मैं सिर्फ भगवान के चरणों में बिताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे इस बात की अनुमति दे दें। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। भला पूरी रात वह भगवान के चरणों में बैठकर क्या करती। खैर, मैंने उसे इस बात की खुशी खुशी अनुमति दे दी। मैंने सोचा, मेरी पत्नी तो बहुत ही धार्मिक है। वह हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से कुछ मांग रही थी और फिर वह भगवान के चरणों में बैठ गई। मैं उसे देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वह अभी तक भगवान के चरणों में बैठी हुई थी। उसने जैसे ही भगवान के चरणों में अपना सर झुकाया तो उसने सर दोबारा नहीं उठाया। बहुत देर हो गई, लेकिन उसने सर नहीं उठाया था। मुझे लगा शायद भगवान का धन्यवाद कर रही है, इसलिए अभी तक भगवान के चरणों से सर नहीं उठाया है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वह अभी तक भगवान के चरणों में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मैंने सोचा, मेरी आवाज सुनकर वह उठेगी या कोई ना कोई जवाब जरूर देगी। लेकिन मैंने उसे आवाज लगाई, तब भी वह नहीं हिली थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब गया। मुझे लगा कि वह सांस ही नहीं ले रही है। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वह तो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि उसको अचानक से क्या हो गया है। शायद वह थकान के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो वह सर नहीं उठा रही थी। लेकिन अचानक से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रही थी। मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा, सुमन, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झंझोड़ दिया था, इतनी जोर से कि अगर वह बेहोश होती तो उठ जाती। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। वह दुनिया से जा चुकी है। मैंने घबराकर अपनी मां को आवाज लगाई। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर पर ही रुके हुए थे। उन्हें सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज पर सब लोग कमरे तक आ गए। मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग हैरान और परेशान खड़े थे और पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। वह सब मेरे कमरे की तरफ जाने लगे। वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। जब मेरी पत्नी को चेक किया गया तो पता चला कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने जैसे ही भगवान के चरणों में अपना सर रखा था, वैसे ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। मेरे लिए यह दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। अभी कुछ देर पहले तो वह मुझसे इतनी खुश होकर बातें कर रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ है। फिर अचानक से मुझे छोड़कर कैसे चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबने कहना शुरू कर दिया कि दुल्हन तो मर गई है। मम्मी ने कहा कि तुमने क्या किया, उसके साथ तुमने लड़की को मार डाला। मैंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही नाराज रहती थी क्योंकि मैं उनकी दोस्त की बेटी के साथ शादी नहीं की थी। इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि इसने दुल्हन के साथ जरूर कुछ गलत कर दिया है, तभी वह मर गई है। मेरी माँ ने मेरी चाची से लड़ना शुरू कर दिया और ना जाने किसने मेरी पत्नी के माँ बाप को फोन कर दिया। वह लोग आए, उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत खराब होने लगी। पहले तो वह काफी देर तक अपनी बेटी के पास बैठे रोते रहे। थोड़ा संभले तो वह अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या से क्या हो गया था। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका यही हाल होता। खैर, वह लोग अपनी बेटी को ले गए। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के सपने सजा रहा था वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन वह लोग हमारे फोन का जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुंचे तो वह दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाजा खोला तो उसके पापा बाहर आए थे और बहुत ही गुस्से से बोले, आप लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है, अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं? कृपया करके अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगर हमें और ज्यादा तंग किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। मैंने अपने ससुर को समझने की कोशिश की कि आपकी बात अपनी जगह ठीक थी कि आपने अपनी प्यारी बेटी की शादी की
और आपकी एक ही बेटी थी। बेटी और शादी वाले दिन ही वह अपने पति के कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई और उसके बाद आप उसकी लाश लेकर अपने घर चले आए हैं। तो यह सदमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी भी आपकी बेटी के साथ शादी हुई थी। अग्नि के सामने मैंने 7 तेरे लिए थे। कम से कम मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं अब उसे आखिरी बार देख सकूं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कृपया करके मुझे अंदर आने दे और अपनी पत्नी को एक नजर देख लेने दे। लेकिन मेरी पत्नी के घर वाले अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वह मेरी पत्नी की लाश मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब नहीं जाने दे रहे थे, हमें यह तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद उसके अंदर अभी भी जान बाकी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। लेकिन वह लोग बहुत ही जल्दी मेरी पत्नी को अपने पास घर ले आए थे। मेरी माँ का तो कहना था कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। मैं खुद उसकी नब्ज चेक की थी, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था और नब्ज भी नहीं चल रही थी, लेकिन मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वह मेरी पत्नी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं उसको आखिरी बार देख लेता? लेकिन मेरे ससुराल वाले तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर से ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझने की कोशिश की और आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे घर में अभी तक मेहमान हैं। हमारे घर में मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए हुए थे और अब उसके अंतिम संस्कार के बाद ही जाएंगे। आप लोगों ने यह क्या कर दिया? हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। पहले मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लूं, उसके बाद मैं आप लोगों से निपट लूंगा कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया था कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वह तो भगवान के चरणों में बैठी हुई थी और भगवान के चरणों में सर झुकाते ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई थी। इस बात पर उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वह लोग हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वह यही कह रहे थे, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने ही कुछ किया होगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो गया है। उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार की सारी रस्म हमारे घर पर ही होगी। आप लोग चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उल्टे सीधे सवाल करेंगे तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपने ससुर की बात मान गया। मेरे माँ बाप की हालत भी बहुत अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहां जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीब औगरीब बातें करने लगे थे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई और उसने कहा कि बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। वह औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे यह नहीं पता था कि उसे हमसे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने हमें यह बात बताई तो हम हैरान रह गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कोई भी औरत उस लड़की को मृत शरीर को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि यह क्या मामला है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी बहू के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए औरतें इनकार क्यों कर रही हैं। जब हमने यह बात अपनी पत्नी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में लोग अजीब औगरीब तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा मनहूस होती हैं और उसके पास जाने से आप पर भी मनहूसियत का साया पड़ जाता है। जितने लोग उतनी बातें होती हैं। अब हम लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ सकते। लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 औरतों ने हिम्मत की और मेरी पत्नी को तैयार करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमारे रिश्तेदार हैं, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह जैसी भी थी, हमारी अपनी थी। उनके मुंह से यह शब्द निकले तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी? हमारी अपनी थी, ये जैसी भी थी से क्या मतलब था? क्या मेरी पत्नी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक थी।
कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वह दोनों औरतें उस कमरे में चली गईं जहां मेरी पत्नी का शव पड़ा हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह दोनों औरतें चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वह बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थीं। हम लोग भी हैरान और परेशान हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे घर में कयामत आ गई हो। उसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई थी और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग तो बहुत ही बड़े पापी हो और जालिम हो, चलो यहां से, नहीं तो सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। वह बाकी औरतों को भी वहां से जाने के लिए कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और उसमें से काफी सारे लोग डर की वजह से अपने अपने घर चले गए थे। बस घर के ही लोग रह गए थे। मेरी पत्नी की मां ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। मेरे ससुर ने भी अपना सर पकड़ और एक तरफ होकर बैठ गए। मैंने कहा, अब तो बता दो कि आखिर हुआ क्या है भगवान के लिए, आखिर यहां पर क्या हो रहा है, मुझे बता दो। पहले मेरी पत्नी रहस्यमय ढंग से इस दुनिया से चली गई है, उसके बाद आप लोगों का अजीब सा व्यवहार, और कोई अब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी भी नहीं कर रहा है। और जब यह दोनों औरतें अंदर गईं तो ऐसी चीखती हुई बाहर क्यों आईं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। भगवान के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो मैं खुद को दोषी समझूंगा और पूरी जिंदगी तड़पता रहूंगा। मेरे लिए यह दुख क्या कम है कि मेरी पत्नी मेरी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे सपने सजाए थे मैंने, और अब वह सपने कभी पूरे नहीं होंगे, वह कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार मेरे ससुर ने अपनी जुबान खोली और उन्होंने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही बेटी थी, दूसरा बच्चा नहीं हुआ था। हमारी इकलौती बेटी, हमारी सुमन, हमारी जान थी। हम उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। हमारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक आदमी ने उसे पसंद कर लिया। वह बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन वह आदमी शादीशुदा था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। वह उम्र में हमारी बेटी से 20 साल बड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे वाला था और हमारी बेटी से शादी करना चाहता था। उसने हमारे घर आकर सुमन का रिश्ता मांगा, तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे से इंसान क्यों करें जो हमारी बेटी से उम्र में काफी बड़ा हो। हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकते। उसने हमसे बहुत मिन्नतें की, फिर भी हमने मना कर दिया। मगर एक दिन सुमन ने हमसे खुद ही कहा कि मैं उस आदमी से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वह बहुत ज्यादा पैसे वाला है, और फिर उसकी इतनी उम्र है, वह कब तक जिंदा रहेगा। जब वह इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। सुमन ने कहा कि आप उससे बात कर ले कि फेरों से पहले वह हमें लिख कर दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। वह आदमी सुमन की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वह यह सारी शर्तें मान गया, और उसने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा सारा बिजनेस, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, मेरी सारी प्रॉपर्टी सुमन के नाम हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वह आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल तो शादी के बाद उसी के साथ ही गुजरेंगे। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वह आदमी भले ही 55 साल का हो, लेकिन देखने में 4 साल का लगता था। मेरी बेटी ने कहा कि मैं जो कर रही हूं वह बिल्कुल ठीक कर रही हूं, आप चिंता ना करें। उस आदमी का नाम दीपक था। वह धूमधाम के साथ सुमन से शादी करना चाहता था, लेकिन सुमन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि मैं सादगी के साथ शादी करना चाहती हूं। दीपक ने उसकी इच्छा का मान रखा और बहुत ही सादगी के साथ सुमन और दीपक की शादी हो गई। उस समय हमारा दिल बहुत दुखी था। मेरी बेटी कम उम्र थी और खूबसूरत थी। एक बूढ़े आदमी के साथ शादी करके वह कैसे सुखी रह सकती थी। लेकिन सुमन की शादी के बाद हमारे सारे अंधे से गलत साबित हुए थे। दीपक तो बहुत ही अच्छा आदमी था। वह सुमन से बहुत प्यार करता था। वह हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वह खड़ा हो जाता। मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वह बैठ जाता। वह मेरी बेटी के खूब नाज नख उठा रहा था। दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज पर सुमन हाथ रख देती वह उसे लाकर ही दे देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की उसको मिल नहीं सकती थी, लेकिन शायद उससे सुमन से दिल से मोहब्बत हो गई थी।
वह हर बात में सुमन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उसे खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन सुमन उससे नाराज होकर हमारे घर वापस आ गई और तब उसने हमारी बेटी के नाम से दुनिया भर के तोहफे और फूल भेज दिए थे। हमने भी अब उसे अपना दामाद स्वीकार कर लिया था, बल्कि हम तो अब उसकी लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करते थे, क्योंकि सुमन को इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। हम मानते हैं कि जब हमने सुमन का रिश्ता किया तो यही सोचा था कि यह मर जाएगा तो उसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने यह बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि दीपक बहुत ही अच्छा इंसान था। सुमन के साथ साथ वह हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वहीं उठाया करता था। हमारी जिंदगी में अब कोई दुख तकलीफ नहीं रही थी। मेरा कोई बेटा नहीं था। अब तो मैंने उसे ही अपना बेटा मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे हमें यह महसूस होने लगा कि वह बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता था। वो समय समय पर उसे हमारे घर हमसे मिलने के लिए लाया करता था, उसे शॉपिंग भी करवाता था, जो भी कहती वह मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि सुमन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह जरा भी परेशान नहीं रहती थी कि उसका पति दिन बदन कमजोर होता चला जा रहा था। यहां तक कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के शरीर के इंटरनल पार्ट्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इनका दिल और इनके गुर्दे 80 पर खराब हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा तेजी से खराब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यह बहुत ज्यादा दिन तक यह जिंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरे दामाद के पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके भी पास जाते तो वह यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीमा में भी वह सुमन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी परेशानी और अपनी बीमारी से ज्यादा उसे सुमन का ख्याल रहता था। लेकिन सुमन को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह जरा भी परेशान है। हमने उससे कहा कि भगवान से प्रार्थना किया करो, अपने पति के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारा पति जल्दी अच्छा हो जाए। मैंने अपने दामाद की लंबी उम्र के लिए पंडित जी को बुलवाकर एक हवन भी करवाया था। और जब मैं यह बात अपनी बेटी सुमन को बताई तो मेरी बात सुनकर सुमन गुस्से से फट पड़ी। सुमन ने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूं और आप उसकी सेहत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सुमन के मुंह से यह सच्चाई सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं ही अपने पति को स्लो पॉइजन दे रही हूं ताकि वह बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए और तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मैं अपने उम्र के लड़के से शादी करके सुकून की जिंदगी बिताऊं। उसके मुंह से यह सच्चाई सुनकर हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी तुम उसके साथ इतना घटिया दिखे काम कर रही हो। सुमन ने कहा कि लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। यह 1 साल मैंने किस तरह गुजारा है मैं ही जानती हूं। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं? हम अपनी बेटी को समझने की कोशिश कर रहे थे कि वह जैसा भी है लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम हो कि इतनी घटिया काम करने पर उतर आई हो। लेकिन सुमन हमारी कोई भी बात मानने और समझने को तैयार नहीं थी। और बदकिस्मती यह थी कि दीपक ने हमारी यह बातें सुन ली थीं। वह बेचारा शायद 1-2 महीने बाद मरता, लेकिन यह सच्चाई सुनकर तो वह उसी समय दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था। उसका हार्ट तो वैसे भी बहुत कमजोर हो चुका था। हमारी सच्चाई सुनकर हार्ट अटैक आया। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सुमन। मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की और तुमने बदले में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत की। अब भगवान ही इंसाफ करेगा। लेकिन उसका श्राप सुनकर भी सुमन को कोई परवाह नहीं थी, जैसा कि दीपक ने वसीयत कर दी थी। दीपक के मरते ही सारी जायदाद सुमन के नाम पर आ गई थी। अब हमारे पास दौलत ज्यादा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे दिल को अंदर से सुकून नहीं था। हमेशा बेचैन रहता कि दीपक के साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बेटी सुमन ने दीपक के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन उसका जिम्मेदार हम खुद को ठहराते थे। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो सुमन ने इतना घटिया काम किया था।
उसने छू शी आय के ओ सी आ सब महीने तक इंतजार किया। उसके बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसकी किस्मत में यह लिखा है। उसे उसके के की सजा मिली है। जो घटिया काम सुमन ने दीपक के साथ किया था, भगवान ने उसे उसकी सजा दे दी है। अब उसका यह हाल है कि उसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है। पूरे कमरे में बदबू फैली हुई है और कोई भी उसके पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं यह सब सुनकर हैरान था। मेरे दिमाग में यह आवाज गूंजने लगी कि दुनिया में सबसे पुण्य का काम किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ना होता है। किसी के टूटे हुए जख्मी दिल पर मरहम लगाना होता है। और अगर किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जमीन आसमान हिल जाते हैं। अगर किसी के टूटे दिल से आह निकलती है तो मेरी पत्नी ने भी किसी का दिल तोड़ा था। मेरे सास ससुर ने बताया कि वह कभी भी भगवान को याद नहीं करती थी। फिर भला उस रात को वह भगवान के चरणों तक कैसे पहुंची थी? हो सकता है उसने अपने पापों की भगवान से माफी मांग ली हो। हो सकता है वह अपने पापों की भगवान से माफी मांगना चाहती हो। उसने सोचा होगा कि वह अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ हंसी खुशी गुजारेगी और अपने की गए पापों की माफी भगवान से मांग लेती है। इसीलिए वह भगवान के चरणों में सर झुकाकर बैठ गई थी। लेकिन भगवान ने उसे उसी समय अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया था। यह सब जानने के बाद भी मेरी यही इच्छा थी कि मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखने के लिए कमरे में कदम रखा और जैसे ही सुमन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैंने उसे आखिरी बार देखने का फैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देख चाहिए था, क्योंकि उसकी वह भयानक सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया था। उसके माँ बाप अब बहुत दुखी थे। उनका कहना था कि वह इंसान बहुत अच्छा था। हमने उसे दिल से स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूं कि मेरी पत्नी ने जो भी किया वह सही किया या गलत, उसका भी कोई मकसद था। वह क्यों अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसको पसंद ही नहीं करती थी? लेकिन जब उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी थी तो फिर उसे धोखे में रखकर उससे शादी ही क्यों? कि उसी समय उसे मना कर देती। उसे उस इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अब हर रोज भगवान से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि मरने के बाद तो कम से कम भगवान उसे माफ कर दें। मैंने उसे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया था, उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे। उस समय मुझे उसके किसी भी पाप के बारे में पता नहीं था। शायद वह भी अपने सारे बुरे कामों को भूलकर एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती थी, एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी। लेकिन जो पाप वह कर बैठी थी, उसे उसकी सजा दुनिया में ही मिल गई थी। सच कहते हैं, अगर किसी का दिल दुखाओगा तो भगवान की लाठी बेआवाज होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।